बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 6 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है, उसमें 4 पार्ट गिवन है और कहा गया है अरेंज द फॉलोइंग फंक्शन एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली टू परफॉर्म डी वाई डी एक्स। यानी एक्सप्लिसिटली भी इसको हमने डिफरेंशिएट करना है और इम्प्लिसिटली भी। तो अब सबसे पहले हम इसको एक्सप्लिसिटली करते हैं। एक्सप्लिसिटली फंक्शन किस तरह होता है कि एक साइड पर सिर्फ y हो और दूसरी साइड पर बाकी जो वेरिएबल है वो हो, अगर डी वाई डी एक्स निकालना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं एक्सप्लिसिटली। तो एक्सप्लिसिटली इसमें से y कॉमन निकालते हैं, तो y क्यूब हमारे पास कॉमन आ जाएगा। इधर y क्यूब कॉमन तो इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा और इधर y क्यूब कॉमन तो इधर 1 बचेगा इज इक्वल टू 1। अब y क्यूब यहाँ पड़ा रहे और इधर आप पहले लिख भी सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग एक्सप्लिसिटली, या फिर इधर लिख लें 1 बाई, इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इधर नीचे हम लिख लेते हैं कि डिफरेंशिएट एक्सप्लिसिटली, डिफरेंशिएट एक्सप्लिसिटली with respect to x, with respect to x को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको मज़ीद पहले सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट करके इसको इस तरह करते हैं कि यहाँ y क्यूब है तो y क्यूब को ख़त्म करते हैं। तो y क्यूब जब ख़त्म होगा दोनों साइड पर टेकिंग क्यूब रूट इक्वेशन नाम दे दें इसको 1 का, टेकिंग क्यूब रूट। तो इधर भी y क्यूब ऊपर क्यूब रूट इज इक्वल टू इधर भी 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्यूब रूट का मतलब क्या है 1/3, तो इधर भी 1/3। अब ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, क्यूब रूट यहाँ सिर्फ y बच जाएगा और इधर हमारे पास 1/3, इसके ऊपर भी है 1 के ऊपर भी है, 1 के ऊपर 1/3 तो 1 आ जाएगा और इसके ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर आ जाएगी -1/3। अब प्लस 1/3। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब ऊपर हम ले आएंगे इज इक्वल के, तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/3। अब इसको हम डिफरेंशिएट यहाँ से करेंगे, जो ये हमने लाइन लिखी थी। आप इसको शुरू में भी लिख सकते हैं कि अरेंजिंग एक्सप्लिसिटली एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या इधर लिख लें, कोई मसला नहीं। तो अब इधर हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इधर डी एक्स वाई लेफ्ट साइड पर इज इक्वल टू डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर -1/3। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको यहाँ पावर रूल लगाते हैं, तो पावर रूल में क्या आ जाएगा, ये डी वाई डी एक्स जो है ये उस तरह पड़ा रहेगा, यहाँ पावर रूल लगेगा -1/3 शुरू में आ जाएगा, पावर में से एक माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर में से एक माइनस, फिर विदाउट पावर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो डी एक्स अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, -1/3 इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ एलसीएम हम ले लेंगे -1/3, तो -1/3 और -1, अगर इसके नीचे कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब 1 है। तो जब नीचे को मुख्तलिफ फ्रैक्शन आ जाए, मुख्तलिफ नंबर आ जाए, तो उनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 × 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
1 1 ज़ा -1, यहाँ साइन माइनस का दरमियान माइनस साइन, 3 1 ज़ा 3, तो क्या आ जाएगा -4/3, तो -4/3 इसकी पावर आ जाएगी। ये आ जाएगा -4/3, और इधर एक्स स्क्वायर है तो अलग-अलग लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर की अलग डिफरेंशिएशन और 1 की अलग। अब इधर -1/3 है, इसकी पावर -4/3 है, तो इसको नीचे ले आते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4/3 इंटू, अब 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन पावर रो 2 शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक -2 -1 1 होल बचेगा, और x की विदाउट पावर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, वो x आ जाएगा, और 1 की प्लस 0, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर बचेगा dy dx इज इक्वल टू -1 1 ज़र 1, इधर हमारे पास क्या बचेगा 2x, और dx की dx 1 आ जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 2x बचेगा, 2x को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x आ जाएगा, और नीचे हमारे पास ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4/3, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया एक्सप्लिसिटली फंक्शन का। अब हम इसको दोबारा इसी सवाल को सॉल्व करते हैं इम्प्लिसिटली। अब इसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं इम्प्लिसिटली, तो इधर लिख लें डिफरेंशिएट इम्प्लिसिटली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर हमारे पास dy dx आ जाएगा, dx और आगे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू डी एक्स 1। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अलग लिख लेते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस डी एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू डी एक्स 1। अब इधर हम पावर रूल लगाएंगे क्योंकि दो फंक्शन, तो पहले फंक्शन को छोड़ के डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ देते हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब इधर हम पावर रूल लगाएंगे, पावर के रूल किस तरह 3 शुरू में आ जाएगा, और पावर में से एक -3 -1, और विदाउट पावर के फंक्शन की डिफरेंशिएशन, और आगे 1 है तो 1 की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0, तो इज इक्वल टू 0 आ जाए। अब हम क्या करते हैं कि ये एक्स स्क्वायर भी पड़ा है, अब इधर फिर पावर रूल लगेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा 3 शुरू में, पावर में से एक -3 -1 2, और विदाउट पावर के फंक्शन की डेरिवेटिव ये आ जाए, प्लस इधर फिर पावर रूल लगेगा, पावर रूल में क्या है 2x 2 शुरू में आ जाएगा, और x की पावर में से एक -2 -1 1, और फिर विदाउट पावर के हम फंक्शन की डेरिवेटिव निकालेंगे x की रिस्पेक्ट टू x, वो 1 आ जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर dy dx इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसमें और इसमें क्या है dy dx दोनों में कॉमन है, तो ये हम कॉमन निकाल लेते हैं, dy dx कॉमन आ जाएगा, इधर पास क्या बचेगा 3y स्क्वायर x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में प्लस 3y स्क्वायर, सिर्फ ये बचेगा, और ये हमारे पास जो पड़ा है वाई क्यूब 2x, इसको इक्वल को उस साइड पर ले जाते हैं,
तो ये हमारे पास आ जाएगा, इधर प्लस में तो उधर माइनस 2x और वाई क्यूब हमारे पास आ गया वाई क्यूब। अब हम क्या करते हैं, इस सारे को नीचे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 2x वाई क्यूब और इधर ये आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर। उसके बाद यहाँ दोनों नीचे में से वाई स्क्वायर कॉमन है तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 3 आ जाए। ठीक है, अब वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर कैंसिल, एक वाई ऊपर बच जाएगा। अब कैसे आ जाएगा, यहाँ लेफ्ट साइड पर डी एक्स बच जाएगा इज इक्वल टू, इधर हमारे पास 2x वाई और नीचे पर बच जाएगा 3 को कॉमन निकाल लें, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि y की वैल्यू इसी में से हम निकालेंगे और फिर इसमें पुट करेंगे। तो इसमें y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे पहले सा पार्ट में हमने निकाल लिया था, जैसे एक्सप्लिसिटली हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, उसमें क्या आ रहा था, y इज़ इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब आ रहा था। तो इसी को हम इधर पुट करते हैं। तो इसको जब इधर पुट करेंगे हमारे पास -2x डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ज़रा y की जगह 1/x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब रूट। अब इसको ऊपर और ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे और नीचे साथ, इसकी पावर 1/3, इसकी 1 है, तो ये जमा आपस में हो जाएंगे। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा डी एक्स इज इक्वल टू -2x और नीचे 3x स्क्वायर प्लस 1 की पावर आ जाएगा 1 प्लस 1/3। अब इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ इसकी नीचे पावर नीचे 1 है, 3 1 ज़र 3 और फिर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 1 ज़र 3 1 1 ज़र 1 3 + 1 4। तो ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट है फंक्शन का।